हेलो गाइज, कैसे हैं आप? जय श्रीमन नारायण। गाइज, भगवान से कब और कैसे और क्या मांगा जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एकांत और अकेलेपन का अंतर समझें। एकांत में प्रार्थना और परमात्मा तक पहुंचती है आवाज़। प्रार्थना सीधे शब्दों में कहें तो निवेदन। जब संसार के समक्ष झुककर हम कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना नहीं, सहज निवेदन होता है। लेकिन जब यही निवेदन संसार से परे परमात्मा को मानने के लिए हो तो वो प्रार्थना बन जाता है। व्याकरण और ग्रंथों ने प्रार्थना के कई अर्थ बताए हैं। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ किया गया अर्चन। प्रार्थना का एक अर्थ परम की कामना भी है। जब मनुष्य शरीर की धारा को छोड़ परमात्मा की ओर उल्टा चल दे, समझो मन प्रार्थना घट गई। सारी वासनाओं से उठकर जब हम सिर्फ उस परमानंद को पाने की मानस चेष्टा करते हैं, प्रार्थना हमारे भीतर गूंजने लगती है। प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण मात्र नहीं है, मन की आवाज़ है जो परमात्मा तक पहुंचानी है। अगर मन से नहीं है तो वो मात्र शब्द और छंद भर है। प्रार्थना का उत्स हृदय है। अगर उसको मन से नहीं पुकारोगे तो आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं। उस तक बात पहुँचानी है तो मुख बंद कीजिए, हृदय से बोलिए। वो मन की सुनता है, मुख की नहीं। प्रार्थना का पहला कायदा है वासना से परे हो जाएं। संतों ने कहा है, वासना जिसका एक नाम ऐष्णा भी है। 3 तरह की होती है, प्रतृष्णा और वितृष्णा और लोकेष्णा। संतान की कामना और धन की कामना और ख्याति की कामना। जब मनुष्य इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ परम तत्व को पाने के लिए परमात्मा के सामने खड़ा होता है, प्रार्थना तभी घटती है। उस परम को पाने की चाह हमारे भीतर गूंजते हर शब्द को मंत्र बना देती है। वहाँ मंत्र गौण को जाते हैं और हर अक्षर मंत्र हो जाता है। दूसरा कायदा है, प्रार्थना अकेले में नहीं करनी चाहिए, एकांत में करें। जी हाँ, अकेलापन नहीं, एकांत हो। दोनों में बड़ा आध्यात्मिक अंतर है। अकेलापन अवसाद को जन्म देता है क्योंकि इंसान संसार से तो विमुख हुआ है, लेकिन परमात्मा के सन्मुख नहीं गया। एकांत का अर्थ है आप बाहरी आवरण में अकेले हैं, लेकिन भीतर परमात्मा साथ है। संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग एकांत को जन्म देता है। जब एक का अंत हो जाए, आप अकेले हैं लेकिन भीतर परमात्मा का प्रेम आ गया है, तो समझिए आपके जीवन में एकांत आ गया। इसलिए अकेलेपन को पहले एकांत में बदलें, फिर प्रार्थना का ईश्वर जन्म लेगी। प्रार्थना का तीसरा कायदा, इसमें परमात्मा से सिर्फ उसी की मांग हो। प्रार्थना शारीरिक सुखों के लिए मंदिरों में अर्जियां लगाने को नहीं कहते। जब परमात्मा से उसी को मांग लिया जाए, अपने जीवन में उसके
अपने जीवन में उसके पर्दाफाश की मांग हो, वो प्रार्थना है। इसलिए अगर आप अपनी प्रार्थना में सुख मांगते हैं तो सुख आएगा, लेकिन ईश्वर खुद को आपके जीवन में नहीं उतारेगा। जब आप परमात्मा से उसी को अपने जीवन में उतारने की मांग करेंगे तो उसके साथ सारे सुख वहीं रिफाइंड हो जाएंगे, आ ही जाएंगे। सो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जीवन में शांति का एक ही मार्ग है, प्रार्थना, और उस तक जाने का भी एक ही मार्ग है, परमात्मा। गाइज, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।